एक अति सुंदर किताब त्रितापों से मुक्ति बाई महर्षि संत सेवी परमन जी महाराज। बहुत ही सुंदर विषय है, ध्यान से सुनिएगा। सत्संग में तीन धाराएं। आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, यह स्थान हमारे पूज्य गुरुदेव के भी गुरुदेव का स्थान है, जहां तो मैं सीखने के लिए आता हूँ। यहाँ से संसार भारत में ही नहीं, विदेश में भी संत मत का प्रचार किया जाता है। यहाँ के लोगों को मैं क्या उपदेश वाक्य कहूँ। जिस वृक्ष के मूल में जल सिंचा जाता है, समय पाकर वह फल वृक्षों से भर देता है। मैं उसी मूल की पूजा के लिए यहाँ आता हूँ। ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी पढ़ता नहीं है और परीक्षा देने के लिए जाता कहीं दूसरी जगह है। यहाँ से मुझे भी पत्र आता है तो मैं समय समय पर परीक्षा देने के लिए आ जाता हूँ। श्री चुन्ना लाल साहब के यहाँ के बहुत पुराने सत्संगी हैं। बाबा देवी साहब को आपको दर्शन प्राप्त हुए हैं। बाबा देवी साहब का वरद हस्त जिसके ऊपर पड़ा हो, उसको किस बात की कमी। उनको ज्ञान कौन सिखावेगा, उनसे तो ज्ञान सीखना चाहिए। आप लोग सत्संग करने के लिए यहाँ यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। सत्संग क्या है? सत्संग एक तीर्थ है। तीर्थ ही नहीं बल्कि महान तीर्थ है। तीर्थ कहते हैं पवित्र स्थान को। हम लोग प्रयाग, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। वहाँ के पवित्र जल में, इलाहाबाद में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से तन शुद्ध होता है। सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने से मन शुद्ध होता है, और अपने अंदर चेतन धार में स्नान करने से आत्मा पवित्र होती है। ये ध्यान से फिर दोबारा सुनिएगा। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से तन शुद्ध होता है। सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने से मन शुद्ध होता है, और अपने अंदर चेतन धार में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। बहुत पहले मैं इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर गया था। वहां पंडा जी ने पूछा, यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी तो नहीं है। एक तो गंगा जी की धारा देखते हैं और दूसरे यमुना जी की धारा देखते हैं, तीसरी धारा तो दिखती नहीं है। पंडा जी ने उत्तर दिया, तीसरी धारा सरस्वती की है, वो अंतः सलीला है, भीतर ही भीतर रहती है। सज्जनों, जिनके पास पैसे हैं, स्वास्थ्य उत्तम है और समय है, वे इलाहाबाद जाकर प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करके अपने तन को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे, स्वास्थ्य और समय का अभाव हो, वे क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचारा कि कोई ऐसा भी त्रिवेणी संगम है जहाँ बिना विशेष खर्च किए ही डुबकी लगानी जा सके। तो उन्होंने बताया कि यह सत्संग रूपी त्रिवेणी है। जैसे प्रयागराज में तीन धारा हैं, वैसे ही सत्संग में तीन वेणियां होती हैं। किसी ने लगे हाथ पूछा, महाराज हम तो सत्संग में एक धारा ही कहते हुए नहीं देखते, फिर आप त्रिवेणी कैसे कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सत्संग में तीन धाराएं होती हैं। स्थूल सगुण साकार भगवान की चर्चा होती है। चाहे राम कहिए, कृष्ण कहिए, देवी कहिए, अथवा कोई भी देव या देवी कहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह गंगा की धारा है। दूसरी यमुना चाहिए, वह क्या है? विधि और निषेध, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म क्या है, इसकी सत्संग में चर्चा होती है। कर्तव्य और कर्तव्य निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म करने में कर्म हमसे होंगे, अर्थात इसका परिणाम उत्तम नहीं होगा। इसलिए सारांश में दोनों प्रकार की बातें बताई गई हैं। क्या विधि कर्म है और क्या निषेध कर्म है। एक, ईश्वर में विश्वास रखना, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना। सत्संग करना, ध्यान करना और गुरु की सेवा करनी, ये पांच विधि कर्म है। कर्तव्य कर्म है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, जीवों को दुख नहीं देना, मांस मछली अंडे आदि सेवन नहीं करना, और व्यभिचार नहीं करना, अर्थात परस्त्री और पर पुरुष गमन नहीं करना। ये पांच निषेध कर्म है, अकर्तव्य कर्म है। यही
विधि निषेध यमुना की धारा है। सरस्वती की धारा के संबंध में बताया गया यह ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा क्या है, इसके लिए साधन क्या है, इसके लिए संयम क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब बातों को जो समझाया जाता है वह सरस्वती की धारा है। जिस तरह बाहर संसार में सरस्वती की अंतः सलिला है, उसी तरह यह ब्रह्म ज्ञान भी अंतः सलिला है। बाहर में यह ज्ञान नहीं मिलता। इसका ज्ञान, इसका साक्षात्कार साधना करने वालों को अपने अंतर में होता है। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति साधक को अपने भीतर होती है। यह अनुभव गम्य है। श्री सद्गुरु महाराज की है।